हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना माध्य माध्यिका बहुलक यानी सांख्यिकी स्टार्ट किए हैं। इसमें माध्य निकालने की दो विधि, एक प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि, ये दो विधि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे माध्य निकालने की पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। तो हम लोग पग विचलन विधि को समझने के लिए वही अपना उदाहरण एक ही लेंगे। तो उदाहरण एक में जो अंतराल रूप में हम सब बनाए थे, ख्याल करो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उदाहरण नंबर एक में जो आपको अवर्गीकृत आंकड़ा दिया था उसको वर्गीकृत किए थे कि नहीं किए थे? तो एक कॉलम आया था वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना आया था? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और इसमें हम लोग विद्यार्थियों की संख्या दूसरा कॉलम बनाए थे। विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग क्या बोले? FI बोले थे। तो विद्यार्थियों की संख्या को FI बोले थे। तो बताओ ये कितना था? संख्या 2, ये 3, फिर 7, 6, 6, 6। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। हमने बोला था कि प्रत्यक्ष विधि में आपको क्या करना होता है? प्रत्यक्ष विधि में आप लोग क्या निकालते हो? XI। प्रत्यक्ष विधि के लिए आप XI निकालते हो। और XI कैसे करते हो? इन्हीं दोनों को जोड़ के आधा कर देते हो। तो 25 10 35, 35 का आधा 17 दूना 34, 17.5 आया था। ठीक है, फिर आप हम देखो बताए थे 15 15 का अगर गए थे तो आप 15 15 जोड़ते चले जाओ, या दोनों को जोड़ जोड़ के आधा करो तो भी एक ही तरीका, एक ही जैसा पड़ेगा ना। हम 15 15 जोड़े तो 7 5 12, यानी कितना आ जाएगा? 32.5। फिर जब इसमें हम लोग 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 7 3 1 4, 45.5। फिर इसमें जोड़ेंगे 62.5। फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना आया था? 77.5। यहाँ पर जब 15 ऐड करोगे 47 आएगा ना। ठीक है, और जब यहाँ पर फिर आप 15 ऐड करोगे 7 5 12, 7 1 8 1 9, यानी 92.5 ये आया था। यहां तक हम लोग कर चुके थे सर। अब आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है तो आप क्या करो? FI XI का कॉलम बना लो। तो जब इनका गुणा करोगे तो FI XI मिलेगा। तो इन सभी FI XI को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिग्मा FI XI। और इन सभी FI को जोड़ोगे सिग्मा FI मिलेगा। और प्रत्यक्ष विधि में फार्मूला निकालने का क्या होता है? माध्य निकालने का फार्मूला सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माध्य। ये तो प्रत्यक्ष विधि था। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि नहीं पग विचलन विधि या सॉरी कल्पित माध्य विधि से करना है, आपको बताए थे इसी XI में से आप किसी को क्या मान लो? A। आप चाहे जिसको A मान लो। तो हम चलो इसको A मान लेते हैं ना। तो एक काम करो, बुक में जिसको A माना है आप उसी को A मानो। A 47.5 माना है, क्योंकि बस हमको देख के लिखना। हम लोग 47.5 को क्या मान लेते हैं? A। और जब हाँ इसी को हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं। तो फिर अब अगर आपने इसमें किसी को कल्पित माध्य मान लिया तब आपको XI का सॉरी FI XI नहीं निकालना होगा। फिर आपको क्या निकालना होता है? DI। और DI कैसे निकालते हो? XI में से A को घटा के। तो जब 17.5 में से 47.5 घटाओ कितना आ जाएगा? -30। फिर ये घटाने पर -15 आया था, ये 0, ये +15, ये 30 और ये आपका कितना आया? 45। ठीक है, अब अगर आपको कल्पित माध्य विधि से करना है तो फिर आपको अलग कॉलम बनाना पड़ता है। किसका? XI DI का, और सॉरी FI DI का, क्योंकि आपको पता है हमेशा गुणा किससे करोगे? FI से ही करोगे। XI से करना है तो FI XI, DI से करना है FI DI। बात समझ आ रहा है ना। और जब इन सभी को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सिग्मा FI DI। और इस स्थिति में जो माध्य का फार्मूला आता था हम लोग बात की थी A प्लस सिग्मा FI DI अपान सिग्मा FI, क्योंकि ये जोड़े ही रहोगे और इसमें इसका भाग दोगे तो ये आपका कल्पित माध्य विधि से हुआ। लेकिन आज हम लोग को कल्पित माध्य विधि से नहीं करना, हमको किससे करना है? पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि से अगर आपको करना होगा तो आप इसका गुणा मत करना। जैसे आपको कल्पित माध्य विधि से किया करना था तो इसका गुणा नहीं किए थे ना। बोलो, जब कल्पित माध्य विधि से करना था इसका गुणा नहीं किए, तो ऐसे अगर आपको पग विचलन विधि से करना तो फिर इसका गुणा मत करना। तब एक आपको फिर नया कॉलम बनाना होगा और उस नए कॉलम को हम क्या बोलते हैं? HI। क्या बोलते हैं? HI। और HI में हम क्या करते हैं? HI कैसे मिलेगा? ये जो सभी आपको DI मिला है इसमें देखो कुछ कॉमन है क्या? अरे 15 सब में कॉमन है। 15 दूना 30 है, फिर 45 सब में 15 कॉमन है। और ये हमेशा वही कॉमन आएगा जितने का गैप होगा।
यहाँ पर 15 का गैप है कि नहीं है? देखो वर्ग अंतराल में 15 का गैप है कि नहीं गैप है? अगर 15 का गैप है तो हमेशा सब में 15 कॉमन आएगा। तो आप कुछ मत करना, इन सभी में 15 का भाग दे देना। यानी एच आई कैसे मिलेगा? जब आप डी आई में क्या करोगे? 15 का भाग दोगे। 15 यानी एच का भाग दोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एच। एच क्या है? ये जो वर्ग अंतराल का माप ना, यानी जो सब में कॉमन है। बात समझ में आ रहा है ना? इसको हम वर्ग माप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी वर्ग साइज, वर्ग का ये क्लास साइज बोलते हैं। वर्ग माप कितना माप है इसका? अब 85 से 100, 15 का, सब में 15 का ही तो गैप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एच। तो हम क्या करेंगे? डी आई में किसका भाग देंगे? एच का। और डी आई को क्या लिख सकते हो? डी आई है कितना? एक्स आई माइनस ए ही तो है। तो यानी आप एक्स आई माइनस ए जो किए हो, जो आपका एक्स आई माइनस ए का कॉलम है, उसमें आप किसका भाग दोगे? एच का। एच यानी क्या है? वर्ग माप। एच को क्या बोलते हैं? वर्ग माप। यहां पर लिख दे रहे हैं ऊपर, एच को क्या बोलते हैं? वर्ग माप। वर्ग माप यानी वही जो सब में कॉमन दिख रहा है या जितने का गैप है। क्लियर है ना? तो आप 15 का सब में भाग दे के देखो, तो जब सब में 15 का भाग दो कितना आ जाएगा? 15 का भाग दोगे 15 दूना 30, फिर 15 के 15 जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 ही आएगा। 15 में 15 का भाग दोगे 1 आएगा। 30 में 15 का भाग दोगे 2 आएगा। और 45 में 15 का भाग दोगे 3 आएगा। अब आपको जो कॉलम बनाना है वो एच आई के साथ बना, लेकिन गुणा हमेशा किससे करोगे? एफ आई से। यानी अब हमको क्या करना होगा? एफ आई एच आई। सेम वैसे सब में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आप एफ आई में एच आई का गुणा करो। 2 दूनी 4, 3 1 3, लेकिन माइनस है तो माइनस। 7 में 0 का गुणा करो 0, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो अब हम जब एक्स आई का गुणा करते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालते। जब डी आई लिखते हो तो आप डी आई एक्स सिग्मा एक्स आई सिग्मा एफ आई डी आई निकालोगे। लेकिन अब हम एफ आई एच आई निकाले हैं तो हमको सिग्मा एफ आई एच आई चाहिए। एच आई लोगे सिग्मा एफ आई एच आई चाहिए। तो बस जोड़ दो, कितना आ जाएगा? देखो 4 3 7, माइनस में 7 है, प्लस वाला भी जोड़ लो। कितना? 18 12 30 36। अरे 18 12 30 होगा और 30 से 36 होगा। 36 में 7 घटाओ कितना आ जाएगा? 29 और प्लस 29 ना, क्योंकि जब प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में आएगा। तो ये कितना आ गया? 29। तो अब फार्मूला क्या होगा? तो पहले हम लोग फार्मूला निकालते हैं, फिर फार्मूला बाद में याद कर लेंगे। तो देखो, जब आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई किया था, इसको क्या बोले थे? एक्स बार। जब आप सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई की थी, इसको क्या बोले थे? डी बार। तो अगर हम आज सिग्मा एफ आई एच आई लेके चले कि नहीं चले? अगर सिग्मा एफ आई एच आई में सिग्मा एफ आई का भाग दोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? एच बार बोलेंगे। पक्का? बस यहीं से आपको काम करना है। तो हम पहले यहां से क्या निकाले थे? एच बार। एच, चूंकि एच बार होगा क्या? सिग्मा एफ आई एच आई बटे सिग्मा एफ आई। कोई दिक्कत? एच आई है कितना देख के बताओ। यहां से एच आई इतना एक नहीं है तो बताओ यहां से कि दिस इंप्लाइज दैट एच बार बराबर सिग्मा एफ आई। एच आई की जगह क्या लिखेंगे? एक्स आई माइनस ए बटे एच, और नीचे तो सिग्मा एफ आई है ही है। ठीक है, एच बार बराबर कितना हुआ? इसका इसमें गुणा कर दे, फिर इसका इसमें गुणा कर दे। और देखो एच कांस्टेंट अभी आपको उस दिन बताए थे कि जिसमें आई नहीं लिखा रहता वो कांस्टेंट होता है, उसको आप बाहर कर ले। अगर कभी आपको ऐसा मिला सिग्मा एफ आई इंटू ए तो कांस्टेंट, ए को क्या कर लोगे? बाहर। अगर कभी आपको ऐसा मिला सिग्मा एफ आई अपान एच, तो एच तो कांस्टेंट है, इसमें आई नहीं लगा है ना, जिसमें आई लगा होगा वही वैल्यू बदलता है। तो एच में आई नहीं लगा है तो ये कांस्टेंट, इसको क्या कर लोगे? बाहर, यानी 1 अपान एच बाहर हो जाएगा। तो बस अगर ये समझ में आ रहा है तो ये हो गया आपका काम। कैसे? एच बार बराबर कितना जाएगा? देखो 1 अपान एच कांस्टेंट है, एच को बाहर कर ले तो जब एच, लेकिन अपान में है तो अपान में ही बाहर होगा, तो 1 अपान एच बाहर हुआ तो बचा कितना? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए बटे सिग्मा एफ आई। अब बताओ 1 अपान एच, इसको हम कैसे लिख दें? इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा, जब इसका गुणा इसमें करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई हो जाएगा। और जब इसका गुणा इसमें करोगे तो अलग अलग कर दें, आपको उस दिन बताए थे ना, सिग्मा एक बार इसके साथ, फिर सिग्मा एक बार इसके भी साथ, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? एफ आई ए बटे सिग्मा एफ आई। यहां तक किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपान एच, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, क्या यही तो एक्स बार है? ख्याल है ना? अरे ये तो एक्स बार है, माइनस ए कांस्टेंट है क्या? ए को बाहर कर ले, तो अगर आप ए को बाहर करोगे कितना बचेगा? सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर बचा कितना, h बार ही तो लेके चले ना, तो h बार बराबर कितना आया 1/h इंटू एक्स बार माइनस, और एक काम करो, देखो आप बुक में देख रहे होगे तो इसको यू आई से दर्शाया होगा। अगर आप बुक देख रहे होगे तो इसको किससे दर्शाया है, यू आई से। तो हम लोग एक काम कर देते हैं, यहाँ पर यू आई लिख देते हैं ना, वरना दो बार एच है, एक यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, यू बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यू आई, यहाँ पर भी यू आई, जहां जहां एच आई वहां पर आप क्या कर लो यू आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका यू आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एच बार नहीं होके ये कितना हो जाएगा यू बार। ठीक है, और यू आई की जगह हम लोग कितना लिख दिए, एक्स आई माइनस ए अपान एस। देखो यू आई की जगह एक्स आई माइनस एस, बाकी इधर हर जगह सही है, कहीं और एच आई तो नहीं है। यहाँ पर जहां एच बार ना होके ये क्या हो जाएगा यू बार, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यू बार। अब बताओ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यू बार। तो यू बार बराबर ध्यान से देखो 1/h इंटू एक्स बार माइनस कितना बचा, ए बचा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है। तो एच भाग इधर आके क्या हो जाए गुणा, यानी यू बार, चलो मैं ऐसे लिख दी, एच को आगे लिख देते हैं, एच इंटू यू बार बराबर एक्स बार माइनस ए। हमको क्या चाहिए, एक्स बार ही तो चाहिए, यक्स का माध्य चाहिए। निकाले चाहे आप डी निकालो चाहे यू निकालो, तो अपने मन से निकालने चाहिए, तो हमको यक्स का है बार। तो यक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी एच यू बार प्लस ए। और यू बार आपको पता है ना, और यू बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई प्लस ए। तो ये आपको करना हो, तो वही चीज है। अभी देखो इसके पहले वाले तक में आपने ए जोड़ दिया था कि नहीं जोड़ दिया था, क्यों ए जोड़ा था, क्योंकि बार बार सब में से आपने ए घटाया था। यहाँ पर सब में आपने एच का भाग दिया है, तो वही हमने एच का गुणा कर दिया, जितना घटाए थे लास्ट मार्क उतना जोड़ दिए, तो यहाँ पर जितने भाग दिए लास्ट मार्क उतना गुणा कर दिए, इसीलिए तो सरल हो गया। तो आप ये फार्मूला कॉपी कर लो, ये फार्मूला, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। हर लेटर यक्स बार क्या है, जिसका माध्य पूछा है वो माध्य, यच क्या है वर्ग अंतराल वर्ग माप, यच क्या है वर्ग माप, जितने का अंतर है, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, जो कॉमन है उसी को हम लोग क्या बोलते थे एच। एफ आई सिग्मा एफ आई तो आपको पता ही है, सॉरी सिग्मा एफ आई यू आई, जब इनका पूरा जोड़ोगे यही तो आपका सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पर लिख दोगे सिग्मा एफ आई आपको यहाँ पर है। और ए क्या है आपका जो कल्पित माध्य, किसी को आपने कल्पित माध्य माना ना, तो आपका क्या है ए, तो सब पता है ना। तो आप पहले इतना अलग से कॉपी कर लो, यही आपका डेरिवेशन है। फिलहाल आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सीधा याद के लिए फार्मूला रखना है। जब आप पग विचलन करोगे तो आपको बस यही फार्मूला याद होना चाहिए लगाने के लिए। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, तो चलो, तो अब बताओ एक्स बार बराबर आपने क्या देखा फार्मूला, एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई प्लस ए। तो एक्स बार बराबर एच का वैल्यू कितना है 15, अरे अंतर 15 का ही है ना। सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पर कितना आया था, सिग्मा एफ आई यू आई आपका आया था 29। ठीक है, तो गुड़े 29 बटे सिग्मा एफ आई आपका कितना है 30, तो बटे 30 प्लस ए आपका कितना है 47.5। तो एक्स बार बराबर देखो 15 दूना 30, तो 29 में जब 2 का भाग दोगे यहीं पर दे, 2 1 के 2 चौके 8, 10.8 में भी एक बचा है ना, 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, और यहाँ पर कितना है 47.5। तो एक्स बार बराबर कितना 5 5 10 की 0 हासिल लगाए, 7 4 11 12 की 2 हासिल लगाए, 4 1 5 1 6 10 के बाद 1 अंक, 10 के बाद 1 अंक लगाओ। पहली बार भी 62 आया था, यहाँ से भी क्या आ गया 62। तो सब कुछ देखो सेम है, बस आपको एक यू आई निकालना है। कब, तो आप करोगे कैसे, अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप डायरेक्ट विधि से भी लगा सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर गुणा करना ज्यादा कठिन होगा, तो हम किसी को ए मान के कल्पित विधि से लगा देंगे। और अगर आप देख लो इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है तो सरल कर दो, देखो 1 2 का गुणा करना तो बिल्कुल आसान हो जाता है ना, तो आप भाग दोगे तब इतने छोटा छोटा गुणा करना होगा। तो आपको जैसे सुटेबल पड़े आप वैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये तीनों विधि खत्म हुआ ना। अब हम लोग कल जो आपका एग्जाम्पल बचा है और जितने भी आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन बचा है सबको सवाल के हिसाब से चाहे तीनों विधि से लगाएंगे या जैसे भी हम लोग वहां पर बात करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।